हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 10 फादर। आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। लेट्स रीड दिस एन्जॉयबल पोएम अबाउट अ फादर फ्रॉम चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये एक पोएम है, बहुत मज़ेदार पोएम है जो कि फादर के बारे में है। किसके नज़रिए से? एक बच्चे के नज़रिए से, यानी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब हो गया नज़रिया। तो एक बच्चा है जो कि किस तरह से अपने फादर को देखता है और उनकी बातों को किस तरीके से समझता है, उसके बारे में ये पोएम है। माई फादर नोज़ द प्रॉपर वे द नेशन शुड बी रन। यहाँ पर जो बच्चा है, जो नरेटर है, वो बताता है, वो ऐसा बिलीव करता है कि उसके जो फादर हैं वो हर तरीका जानते हैं, वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी नेशन को चलाया जा सकता है। यानी उनको पता है कि सही तरीका क्या है, करेक्ट मेथड क्या है किसी भी नेशन को रन करने के लिए। He tells us children every day just what should now be done. वो हम सभी बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री को चलाना चाहिए। वो बताते हैं कि क्या एक्शंस हमें लेने चाहिए, ठीक है। और वो रेगुलरली अपने जो आइडियाज़ हैं हम सभी के साथ शेयर करते हैं। He knows the way to fix the trust. He has a simple plan. वो जानते हैं, वो एक सही तरीका जानते हैं कि किस तरीके से किसी भी जो मैटर्स हैं, जो ट्रस्ट या फिर फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं, ट्रस्ट का मीनिंग यहाँ पे मेनली फाइनेंशियल मैटर यानी पैसों से जुड़े हुए जो भी इश्यूज़ हैं उनको वो बड़े ही आसानी से सॉल्व कर देते हैं। उनके पास किसी भी समस्या का बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन होता है। सिंपल प्लान का मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। बट इफ़ द फर्नेस नीड्स रिपेयर वी हैव टू हायर अ मैन। फिर बच्चा बताता है कि अभी तक तो उसने अपने फादर के सारे अच्छे अच्छे फीचर्स बता दिए कि मेरे पापा तो हर चीज़ जानते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से किसी भी नेशन को रन करना चाहिए, ठीक है, क्या सही तरीका है, वो हम सभी को बताते हैं, अपने आइडिया शेयर करते हैं रेगुलरली, क्या एक्शंस लेने चाहिए सही समय पर। वो ये भी जानते हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स को किस तरीके से रिजॉल्व करना है। पर जैसे ही कोई आसान टास्क आता है, जैसे एक फर्नेस माने होता है भट्टी, ठीक है। अगर कोई घर में भट्टी ख़राब हो गई है, जो चाय कह रही हूँ, जो गैस है वो अगर ख़राब हो गई है, ठीक है, तो उसे कैसे रिपेयर करना है, उसके लिए हमें कोई एक स्किल्ड पर्सन, हायर अ मैन, ठीक है। यहाँ पर कोई एक स्किल्ड पर्सन हमें चाहिए जो कि उस चीज़ को सही कर पाए। यानी यहाँ पर फादर की लिमिटेशन बता दी है चाइल्ड ने कि अभी तक तो वैसे तो बाहर के जितने ही मुद्दे होते हैं वो सब कुछ जानते हैं किस तरह से देश चलाना है, पर जैसे ही घर का कोई भी चीज़ ख़राब होती है, फर्नेस जैसे ख़राब होता है तो उसका रिपेयर करना है, तो हमें बाहर के किसी इंसान को हायर करना पड़ता है, एक स्किल्ड वर्कर को हायर करना पड़ता है। माई फादर इन अ डे और टू कुड लैंड बिग थीव्स इन जेल। अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि मेरे फादर जो हैं वो केपेबल हैं क्या करने में, किसी भी चोर या कोई भी ऐसा इंसान है जिसने गलत काम किए हैं उनको पकड़ने में और उनको जेल में पहुँचाने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता है। वो 1-2 दिन में ही ये काम जो है बड़ी ही आसानी से कर देते हैं। उन्हें ये सब काम करने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आती है। देयर इज़ नथिंग दैट ही कांट डू, ही नोज़ नो वर्ड लाइक फेलियर। पोएट के हिसाब से जो बच्चा है वो जो बच्चा है वो ऐसा सोचता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उसके फादर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उनके जो फादर हैं उनकी डिक्शनरी में फेल यानी फेलियर नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कोई वर्ड ही नहीं है। यानी पोएट यहाँ पे बताते हैं कि उसके फादर बहुत ज़्यादा बहादुर हैं, वो क्विकली 1-2 दिन में बड़े बड़े चोरों को पकड़ लेते हैं, उनको जेल में डाल देते हैं। उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उन्हें ना आती हो, या फिर इसके अलावा उनकी डिक्शनरी में फेलियर नाम का कोई शब्द भी नहीं है। आवर कॉन्फिडेंस ही वुड रिस्टोर, ऑफ दैट देयर इज़ नो डाउट। फिर जो बच्चा है वो बताता है कि जो मेरे फादर हैं वो हमारा जो फेथ है, जो हमारा बिलीफ है, जो हमारा कॉन्फिडेंस है मेनली, उसको वो रिस्टोर करते हैं, ठीक है। कभी भी हम अगर लाइफ में डाउन फील कर रहे होते हैं तो वो हमें बूस्टअप करते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, ठीक है। ऑफ दैट देयर इज़ नो डाउट, और ये जो भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं इसमें कोई भी डाउट की तो कोई बात ही नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते। वो हर चीज़, जो भी चीज़ है उसको बढ़ा चढ़ा कर हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कि जिससे हम कोई भी टास्क को कर पाएँ। बट इफ़ देयर इज़ अ चेयर टू मेंड वी हैव टू सेंड इट आउट। पर फिर भी अगर हमारे घर में कोई ऐसी चेयर है जो टूट गई है, उसे सही कराना है, तो भी हमें वो जो चेयर है वो
बाहर ही किसी को देनी पड़ती है। यानी यहाँ पर भी जो बच्चा है, जो पोएट है, जो नरेटर है, वो यही बता रहा है कि ऐसे तो हर चीज़ पापा जो हैं, जो हमारे फादर हैं, वो बहुत कॉन्फिडेंटली हमें सब समझा देते हैं, हमें बूस्टअप करते हैं, पर जैसे ही घर में कोई चेयर टूट जाती है तो उसे सही कराने के लिए हमें बाहर लेना पड़ता है। यहाँ पर मेनली सरकाज़म का यूज़ हुआ है। सरकाज़म मतलब किसी का मजाक, मतलब मजाक की तरीके से, कि ऐसे तो बोलने के लिए फ़ादर तो हर चीज़ कर लेते हैं, पर छोटे छोटे घर के जो बेसिक टास्क हैं उनको वो बखूबी नहीं कर पाते हैं, और उनको करने के लिए हमें बाहर किसी को वो काम कराना पड़ता है। ऑल पब्लिक क्वेश्चंस दैट अराइज ही सेटल्स ऑन दी स्पॉट। कोई भी पब्लिक क्वेश्चंस हैं, कोई भी वर्ल्ड नेशन से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो उनको बहुत ही ऑन द स्पॉट उनको वो क्लियर आउट कर देते हैं। यानी वो उनके पास इमीडिएट आंसर्स होते हैं, डिसीजन बहुत इमीडिएटली लेते हैं, ठीक है। He waits not till the tumult dies but grabs it while it's hot। फिर बताते हैं कि वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करते हैं, जो भी डिस्टर्बेंसेस आ रही हैं उन वो काम डाउन नहीं होते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है उसके लिए वो काम डाउन नहीं होते हैं, पर जो भी अपॉर्चुनिटी उनके पास आ रही होती है उसे तुरंत ही सीज़ कर लेते हैं। इन मैटर्स ऑफ फाइनेंस ही कैन टेल कांग्रेस व्हाट टू डू। ठीक है, अब यहाँ पर इन मैटर ऑफ फाइनेंस, यहाँ पे अगर कोई भी उनके पास मुद्दा होता है पैसों से रिलेटेड, ठीक है, वो कांग्रेस यहाँ पर क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, कांग्रेस व्हाट टू डू, ही टेल्स कांग्रेस व्हाट टू डू। तो ये जो भी पैसों के मुद्दे होते हैं, ठीक है, देश दुनिया के, वो कांग्रेस यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को बड़े ही सही तरीके से उन्हें बता भी देते हैं। बट he finds it hard to meet his bills as they fall due। फिर यहाँ पर फिर भी वो देश दुनिया के फाइनेंशियल मैटर्स को तो देख लेते हैं, पर जैसे ही अपने खुद के बिल्स पे करने की बारी आती है तो उनको बड़ी ही कठिनाई होती है। तो यहाँ पर भी पोएट जो हैं उन्होंने अपने फादर का मजाक उड़ा दिया कि ऐसे तो हर चीज़ बड़े ही आसानी से कर लेंगे देश दुनिया की, पर जब खुद के बिल्स पे करने का टाइम आता है फादर के पास, तो उनको बड़ी ही दिक्कत परेशानियाँ आती हैं। It almost makes me sick to read the things lawmakers say। It almost makes him sick to read the things lawmakers say। जो फादर हैं उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, सिक यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब वो किसी लॉ मेकर जो भी लॉ बना रहा है, ठीक है, उसकी जब चीज़ें पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? फादर जस्ट द मैन दे नीड। ठीक है, जो चाइल्ड है उसके हिसाब से जो लोग हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, वो सब गलत बना रहे हैं, पर उन सभी लोगों को सही चीज़ें करने के लिए उसके फादर की ही ज़रूरत है। ठीक है, यानी फादर ही एक ऐसे इंसान है उस बच्चे के लिए जो उन सभी मैटर्स को, जो भी लॉ से रिलेटेड मैटर्स हैं, उसे वो बखूबी निभा सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो उन्हें जो भी लॉ मेकर्स हैं उन्हें उसके फादर की ही सही पर्सन है फादर, जो कि इनको हेल्प कर सकते हैं। ही नेवर गोज़ एस्ट्रे। वो कभी भी, जो फादर हैं वो कभी भी रास्ते से अपने भटकते नहीं हैं, वो हमेशा सही पाथ पर चलते हैं। और जो लॉ मेकर्स हैं उनको इसी तरह के इंसान की ज़रूरत है, यानी उसके फादर की ज़रूरत है। ऑल वॉर्स ही वुड वेरी क्विकली एंड एज फास्ट एज आई कैन राइट इट। कोई भी लड़ाई झगड़े हैं, ठीक है, कोई भी वॉर्स हो रही हैं दुनिया में, उन सभी को वो क्विकली ख़त्म करवा सकते हैं। मैं तो इतनी तेज़ लिख भी नहीं सकता जितनी तेज़ वो लड़ाइयों को ख़त्म करवा देते हैं। बट व्हेन अ नेबर स्टार्ट्स अ फस, इट्स मदर हैज़ टू फाइट इट। पर फिर पोएट बताते हैं, पर फिर भी अगर कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नेबर से हो जाता है, पड़ोसी से हो जाता है, तो मदर ही हैं जो उन लड़ाई झगड़ों को सुलझाती हैं, ठीक है, फाइट बैक करती हैं। यानी कि अभी पोएट ने क्या बताया कि दुनिया में लड़ाइयाँ हो रही हैं, फादर क्विकली उनके पास सारे सॉल्यूशंस है, क्विकली ख़त्म करवा देंगे, पर जैसे ही पड़ोसियों से कोई मुद्दा हो जाता है, पड़ोसियों से कोई लड़ाई हो जाती है, तो फादर कुछ नहीं बोलते हैं, मदर ही हैं जो उस लड़ाई को शांत कराते हैं। यानी यहाँ पर भी जो पोएट हैं उन्होंने फिर से अपने फादर को मॉक कर दिया, यानी मजाक उड़ाया और बताया कि ऐसे तो बड़ी चढ़ी बढ़ा के बातें बताएंगे, पर जब कोई एक्शन करने की बारी आती है, कोई टास्क को फिनिश करने की बारी आती है, तो सिर्फ मदर ही हैं ऐसी जिनके पास हर तरीके के सॉल्यूशंस हैं, और मदर ही उन जो भी टास्क हैं उनको फुलफ़िल कर पाती हैं। In conversation, father can do many wondrous things,
जब फादर से हम बात करते हैं तो फादर जो हैं वो बहुत वंडरस चीज़ें जो हैं उनको बड़ी ही आसानी से अचीव कर लेते हैं। ही इज़ बिल्ट अपॉन अ वाइज़र प्लान दैन प्रेसिडेंट्स और क्वींस। उनकी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्ट्रैटेजी से वो किसी भी काम को अप्रोच करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंट्स और किंग्स। यानी जो डिसीजंस हैं, जो लॉ मेकिंग है, प्रेसिडेंट और किंग्स भी इतना वाइज प्लान्स नहीं बना पाते हैं जितने मेरे फादर को नॉलेज है। ही नोज़ द इन्स एंड आउट्स ऑफ ईच एंड एवरी डीप ट्रांजैक्शंस। उन्हें हर चीज़ के बारे में बहुत ही बारीकी से पता है और वो मुश्किल से मुश्किल फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको ही बखूबी से वो बता देते हैं। वी लुक टू हिम फॉर थ्योरीज़, यानी यहाँ पर जो बच्चा है वो कहता है कि हम फादर को की तरफ देखते हैं उनकी थ्योरीज़ और उनको आइडियाज़ को जानने के लिए, ठीक है। उनके जो भी जो थ्योरीज़ हैं, जो भी वो बातें बताते हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, उन सभी चीज़ों के लिए हम उनकी तरफ ही जाते हैं। बट लुक टू माँ फॉर एक्शंस, पर हमें जैसे ही कोई प्रैक्टिकल एक्शन लेना होता है तो फिर मदर ही हैं जो ये प्रैक्टिकल चीज़ों को कर पाती हैं। यानी मेनली जो बच्चा है उसके लिए फादर जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, उनके पास कैपेबिलिटीज़ हैं, पर उनकी जो थ्योरीज़ हैं उनके हिसाब से वो हर चीज़ में एक्सेल करते हैं, हर चीज़ में आगे रहते हैं। पर एक्चुअली में उनके लिए छोटे छोटे जो टास्क हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सिचुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। पर वही अगर मदर हैं तो मदर उन सभी प्रैक्टिकल डिसीजंस को बखूबी निभा लेती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड है। आई होप आप सभी को इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आइए अपनी रफ नोटबुक्स और पेन निकाल लीजिए, हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। What does the poet's father tell his children every day? What do you infer about him from this? The poet's father tell his children every day about the proper way the nation should be run. This indicates that he has strong opinions about how things should be managed. For what does father have a simple plan? Father has a simple plan for fixing the trust. Provide instance from the poem that show that father was not skillful at repairing things. Instances in the poem that show father was not skilled at repairing things include, but if the furnace needs repairs, we have to hire a man. How would father deal with matters of public and personal finance? Father would have theories about matters of public finance, but when it comes to personal finance, he struggles to meet his bills as they fall due. Do you think father can end all wars in reality? What is the narrator's tone while speaking about his father? The statement all wars he would very quickly end is likely an exaggeration, and the narrator's tone might be somewhat sarcastic or mocking. Who deals with neighbors who start a fuss? What does this tell us about this person? Mother deals with neighbors who start a fuss, which implies that she is the one who takes action in confrontational situations. What is the irony in this statement? There's nothing that he can't do. Irony means the use of words that say the opposite of what you really mean, often as a joke and with a tone of voice that shows this. The irony in this statement, there's nothing that he can't do, is that while father is portrayed as capable in theory, he struggles with practical matters. What does the poet mean when he says that his father can do wonderful things in conversation? In conversation, father can talk about many things and offer insight or opinions, but he may not necessarily be as effective in taking actions. Now reference to context. My father knows the proper way the nation should be run. Who carries out the repair of the furnace? If the furnace needs repair, they have to hire a man.
Which big thing does father achieve easily? Father could land big thieves in jail and quickly end all wars. How does father handle public questions and tumult in the country? Father tells Congress what to do in matters of public questions and tumult. What is the tone of the poem? The tone of the poem might be admiring or ironic. But oh, he finds it hard to meet his bills as they fall due. What does the narrator say just before the extract, which brings out the irony of the situation? Just before the extract, the narrator highlights how father can handle significant issues but finds it difficult to pay his bills. Who are lawmakers? What is father's opinion of them? Lawmakers are politicians who create laws and policies. Father seems to have a somewhat dismissive opinion of them. Who may start a fuss? Why doesn't father handle this situation? A neighbor may start a fuss. Father does not handle this situation. It's mother who takes action. What is father's opinion of the plans made by president and kings? Do you think his plans are better in reality? Father's opinion of the plans made by president and king is that they are less effective or wise compared to his own ideas. The poem suggests that father believes he knows better solution for various matters such as running the nation, fixing trust and ending wars. Father's plan might not necessarily be better than those made by actual president and kings. The poem highlights the contrast between father's confident claims and his practical limitations. What kind of person is the narrator's father? The narrator's father is portrayed as someone who has strong opinion and the theories about various matters, especially how the nation should be run, but struggles with practical tasks and personal finance. Which parent does he admire more? The narrator seems to admire father's theories and ideas more than their actions. What is ironical about father's words and his actions? The irony lies in contradiction between father's confident words and his inability to handle practical tasks efficiently. How is mother's nature different from father's? Mother's nature is depicted as more action oriented and practical. She takes charge in situations where something needs to be done. What is the rhyming scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is AB, AB and CD, CD and so on. So students, this is the end of the chapter. I hope आप सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर्स को सही तरीके से लिख लिया होगा, नोट डाउन कर लिया होगा. अगर आपको इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें. इसके अलावा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें. अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के हर चैप्टर की हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बना रखी है क्लास वाइज, तो आप उस प्लेलिस्ट में से जा कर के सभी वीडियोस के एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. थैंक यू.